गांव मोहनपुर हमेशा से अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक भयानक कहानी छिपी थी जो गांव वालों की रूह को कांप देती थी। यह कहानी थी एक निर्दोष लड़की राधा के खून का बदला लेने वाली आत्मा की। कुछ साल पहले गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। उनके घर की इकलौती बेटी राधा बहुत ही सुशील और सुंदर थी। एक दिन राधा खेत में काम कर रही थी जब कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने राधा के साथ दरिंदगी की और उसे बेरहमी से मार डाला। जब गांव वालों को राधा की लाश मिली तो पूरे गांव में मातम छा गया। लेकिन पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाई। राधा के माता पिता न्याय की आस में रोज मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। राधा की मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को किसी लड़की की चीखें सुनाई देती और खेतों में सफेद साड़ी पहने एक छाया दिखती। लोग डर के मारे रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत कर उस खेत में जाने की ठानी जहां राधा की हत्या हुई थी। वे वहां पहुंचे और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके आसपास ही है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने राधा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में जलन और बदले की आग थी। उसने गांव वालों से कहा, मेरा खून का इंतकाम लो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वालों ने आत्मा की बात सुनी और वे समझ गए कि जब तक राधा के कातिलों को सजा नहीं मिलती तब तक यह आत्मा शांति से नहीं रहेगी। उन्होंने मिलकर योजना बनाई और एक रात उन बदमाशों को पकड़ने के लिए गांव वालों ने जाल बिछाया। जैसे ही बदमाश गांव में आए, गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पंचायत के सामने पेश किया। पंचायत ने फैसला किया कि बदमाशों को उसी खेत में सजा दी जाएगी जहां उन्होंने राधा की हत्या की थी। बदमाशों को वहीं ले जाकर उन्हें मौत की सजा दी गई। बदमाशों की मौत के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। राधा की आत्मा ने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। और फिर वह आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। इसके बाद गांव में कभी भी कोई भूत प्रेत की घटना नहीं घटी। गांव वाले हर साल राधा की पुण्यतिथि पर उसके नाम का दीप जलाते हैं और उसकी याद में उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।